नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दिखाते हैं यह आप भली भांति जानने लग गए हैं। मीडिया में किस तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ कर आपके लिए पेश की जाती है, असली खबर कहाँ जाती है, आपके क्या बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर पिछले कई समय से दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रही। ऐसी कई खबरों को आपको दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। इसलिए उन खबरों को, उन चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई खबरें आती है। जी हाँ, पाकिस्तान पर स्ट्राइक। भारत ने रात 1:44 पर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। मसूद अजहर, हाफिज सईद के गढ़ मिसाइल से उड़ाए। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने मंगलवार रात को 26 निर्दोषों की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में, अहमदपुर और मुरीद के, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बाग, मुजफ्फराबाद और कोटली में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। जी हाँ, वहीं कारगिल युद्ध में चलाए गए ऑपरेशन विजय और संसद पर हमले के बाद लॉन्च हुए ऑपरेशन पराक्रम के 2.5 दशक बाद राजस्थान से सटे बॉर्डर और संवेदनशील शहरों में आज सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा। देश भर में जिन शहरों में बुधवार को मॉक ड्रिल होगी उनमें सबसे संवेदनशील 13 शहरों में कोटा एवं रावत भाटा भी शामिल है। न्यूक्लियर प्लांट एवं यूरेनियम भंडार के चलते रावत भाटा, तो बैराज और थर्मल पावर प्लांट की वजह से कोटा इसी श्रेणी में है। वैसे प्रदेश के 28 शहरों में मॉक ड्रिल होगी। इनमें से 18 संवेदनशील और 8 कम संवेदनशील श्रेणी में है। ड्रिल में सायरन बजते ही इन शहरों में आधे घंटे का ब्लैक आउट भी रहेगा। मॉक ड्रिल को सीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उन्होंने संबंधित शहरों के कलेक्टरों को ड्रिल से संबंधित निर्देश दिए। गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार ने बताया कि हम केंद्र से तय 28 शहरों सहित सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल करेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राष्ट्रीय व्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आज होगी। प्रदेश के 28 शहरों में ये होगी, जिनमें जयपुर भी शामिल है। जयपुर मध्यम दर्जे के संवेदनशील क्षेत्र में आता है। शहर में संभवतः शाम 4 बजे मॉक ड्रिल और रात 8 बजे ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल को लेकर मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने विभागों की बैठक ली। शहर में 11 जगह राजभवन, डीएस ऑफिस, कलेक्ट्रेट, शासन सचिवालय, बीएसएनएल ऑफिस, गवर्नमेंट हॉस्टल, चांदपोल, शास्त्री नगर, जोगान, स्टेडियम और सांगानेरी गेट पर एक साथ सायरन गूंजते ही इसकी शुरुआत होगी। सायरन बजाने के लिए दमकल व पुलिस के वाहनों का भी उपयोग लिया जा सकता है। इस दौरान नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स की सक्रियता, अग्निशमन सेवाओं और आपातकालीन सुरक्षा सेवाओं की सक्रियता जांची जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने शहरवासियों से मॉक ड्रिल के दौरान शांत रहने और सहयोग करने की अपील की है। हालांकि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन सहित दैनिक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होगी। अब दूसरी खबरें जो राजस्थान से संबंधित है। राजनीतिक हलचल। जी हां, कंवरलाल प्रकरण में स्पीकर ने कानूनी राय ली, कांग्रेस का ऐतराज। जी हां, भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर स्पीकर वासुदेव देवनानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आमने सामने की स्थिति में आ गए। इसी बीच स्पीकर ने मंगलवार को महाधिवक्ता को बुलाकर इस प्रकरण में कानूनी राय ली। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द करने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को कोर्ट जाने पर मजबूर नहीं किया जाए। मीणा को 7 दिन पहले हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा बरकरार रखी थी। सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर के नाम ज्ञापन में मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जूली ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस मामले में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि यदि किसी सांसद या विधायक को 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता उसी दिन रद्द हो जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं लगाई है। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद पर आरएलपी का धरना 11वें दिन मंगलवार को जारी रहा। इस दिन आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया।
धरने पर पहुंचने से पहले बेनीवाल ने अपने आवास पर 21 जिलों के आरएलपी के सदस्यों व संस्थापक पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। बुधवार को शेष 20 जिलों के पार्टी सदस्यों के साथ चर्चा होगी। बेनीवाल ने बताया कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने के लिए आंदोलन को और तेज करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करके उसके पुनर्गठन के लिए भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। बेनीवाल ने पीटीआई परीक्षा में फर्जी डिग्रियों की जांच के लिए फिर से दस्तावेज सत्यापन कराने, आरएस 2018 और रीट लेवल 1 की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी उठाई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम से मई में चढ़ने वाला तापमान लगातार डुबकी लगा रहा है। शहर में 2 दिन से आंधी और बारिश नहीं है, लेकिन मंगलवार को दिन का तापमान औसत से 8.1 डिग्री कम 32.5 पर दर्ज हुआ। 24 घंटे में 2.7 डिग्री लुढ़का है। इससे कम अधिकतम तापमान 4 साल पहले 19 मई 2021 को 23.4 डिग्री दर्ज हुआ था। तब ताऊ-ते चक्रवात के कारण दिन का तापमान सामान्य से 17 डिग्री नीचे चला गया था। तापमान लुढ़कने से दिन में गर्मी का असर कम हो गया। रात का पारा 22.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है। इससे अगले 2-3 दिन जयपुर, उदयपुर, कोटा सहित कई जिलों में कहीं कहीं हल्की या मध्यम बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना है। इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। दक्षिणी पूर्वी व पश्चिमी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। आंधी बारिश की गतिविधियों में 12 से 13 मई से कमी आएगी। इसके बाद पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। राजधानी में तीसरे हफ्ते में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 का परिणाम 10 मई तक जारी कर सकता है। बोर्ड सचिव ने बताया कि पहले रीट 2024 का परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड ने 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में रीट का आयोजन किया था। परीक्षा के लिए कुल 15,44,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 13,77,000 विद्यार्थी शामिल हुए। रीट लेवल 1 में 4 लाख और लेवल 2 में 9 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए थे। ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर्स अब जिस भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे पता उच्च अधिकारियों को रहेगा। साथ ही इनकी मॉनिटरिंग भी होगी कि कौन सा ड्रग इंस्पेक्टर कहां और कितनी बार जा रहा है। इसके लिए ड्रग आयुक्त एच गुइटे ने DOIT को जियो टैग लिंक जोड़ने के लिए कहा है। सरकारी अस्पतालों के पदों से डॉक्टर्स का मोह भंग होता जा रहा है। अस्पतालों के अधीक्षक के लिए आवेदन नहीं करने वाले डॉक्टर्स में जहां कमी आई है, वहीं SMS के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर VRS मांगा। उन्होंने लिखा है कि अब पद पर नहीं चाहता। बता दें कि अप्रैल माह में SSB अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा भी कह चुके हैं कि अब पद पर नहीं रहना चाहते। अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स भी अधीक्षक पद पर नहीं रहना चाहते और सरकार से लेकर सचिवालय के अधिकारियों तक को पद छोड़ने के लिए कह चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर लागू किए गए जुर्माने का असर अब होने लगा है। बोर्ड की संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक भर्ती में 2360 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन वापस ले लिया। दोनों भर्तियों के लिए 1,02,639 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन वापस लेने वाले वे अभ्यर्थी हैं जिनकी या तो इस भर्ती के लिए तैयारी नहीं है या अयोग्य है। इस कारण वे परीक्षा देना नहीं चाहते, लेकिन अगर परीक्षा में अनुपस्थित रहे तो वे जुर्माने के दायरे में आ जाएंगे। इसको देखते हुए उन्होंने परीक्षा से पहले ही अपना फॉर्म वापस ले लिया। बोर्ड ने पिछले दिनों भर्ती परीक्षा में लगातार 2 अनुपस्थिति पर 750 रुपये और इसके बाद फिर लगातार 2 अनुपस्थिति पर 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया था। फॉर्म वापस लेने से चयन बोर्ड को भी राहत मिली। अब बोर्ड को करीब 5 से 8 केंद्र और 100 परीक्षा कक्ष कम बनाने होंगे, क्योंकि बोर्ड सामान्यतः 300 से 500 अभ्यर्थियों पर एक परीक्षा केंद्र बनाता है। साथ ही सामान्यतः 24 अभ्यर्थियों पर एक परीक्षा कक्ष बनाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में PG कॉमर्स के 3 अलग अलग विभाग साल भर में भी मर्ज नहीं हो पाए, जबकि इसका प्रस्ताव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट तीनों मीटिंग में पारित हो चुका है।
स्थिति यह है कि सत्र 2025-26 में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्रों को फिर एमकॉम के लिए तीनों विभागों में प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना होगा। देश में सिर्फ आरयू यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही ये 3 अलग अलग विभाग हैं और डिग्री भी अलग अलग मिलती है, जबकि देश के अन्य राज्यों में सिर्फ एमकॉम की डिग्री ही मान्य है। ऐसे में न केवल साक्षात्कार में बल्कि अन्य भर्तियों में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र पिछड़ जाते हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये मर्ज हो पाते हैं। बड़ी दुखद खबर, 12वीं के एक छात्र ने 7 साल की बच्ची से पहले दुष्कर्म किया, फिर प्लास्टिक की थैली से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बच्ची के शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने आरोपी को निरुद्ध कर लिया है। 12वीं के छात्र ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की। गाय के बाड़े में शव को फंदे पर लटकाया और आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही पुलिस ने पकड़ लिया। विभागों में एपीओ या अन्य तकनीकी जुगाड़ के माध्यमों से इच्छित स्थान पर जमे रहने वाले कार्मिकों पर सरकार बड़ा डंडा चलाने जा रही है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के सचिव उर्मिला राजौरिया ने बताया कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में कार्मिकों को आदेशों की प्रतीक्षा अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी करने को राज्य सरकार के आदेश की अवज्ञा समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईआईटी खड़गपुर और कोटा में नीट की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की छात्रा की आत्महत्या के मामलों पर गंभीरता दिखाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या इन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन आत्महत्याओं में से है जिनसे निपटने के लिए हमने राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस रविंद्र भट्ट कर रहे हैं। मेहमानों की अगुवाई के लिए राजस्थान में मशहूर पधारो हमारे देश की बात पूरी दुनिया जानती है। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं के लिए होटल इंडस्ट्रीज तेजी से मजबूत हो रही है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर में वेडिंग टूरिज्म और अब बड़े कॉन्सर्ट टूरिज्म के बढ़ने के साथ ही जरूरी होटल्स की संख्या पर तेजी से काम हो रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सैलानियों के बढ़ते फुटफॉल को देखते हुए अगले 3 साल में जयपुर, उदयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में 5 स्टार होटल खुलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार रेडिसन होटल ग्रुप का आमेर रोड पर प्रोजेक्ट आएगा जो अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा। वेडिंग और कंसर्ट टूरिज्म जयपुर, उदयपुर में बढ़ेगी होटल्स की संख्या। जयपुर के युवा फिल्मकार नरेंद्र सिंह नायक ने अपनी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म द रिलेप्स से भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर नई पहचान दिलाई है। यह फिल्म दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में 15 से अधिक पुरस्कार जीत चुकी है। फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया से फिल्म के अनुभव साझा किए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन पर आधारित थिएटर वर्कशॉप कोलाज ऑफ किलकारी 18 मई से शुरू होगी। क्यूरियो चिल्ड्रंस थिएटर सोसाइटी की ओर से ये वर्कशॉप रविंद्र मंच, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की देखरेख में आयोजित की जाएगी। गगन मिश्रा ने यह सूचना दी है। कोलाज ऑफ किलकारी का पोस्टर लॉन्च 18 मई से 4 सेंटर पर वर्कशॉप आयोजन की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के मौके पर जवाहर कला केंद्र की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय समारोह में रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचनाओं पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान एनसीबी की टीम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों में 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 324.65 ग्राम कोकीन और एमडी ड्रग्स भी बरामद की गई है। आरोपियों में एमबीबीएस, एमबीए और इंजीनियर भी शामिल है। हालांकि एनसीबी ने इनके नामों का खुलासा नहीं किया। एनसीबी के अफसरों का कहना है कि ड्रग्स तस्करों ने जयपुर को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन हब बना लिया है। यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी से ड्रग्स मंगवाई जाती है। चर्चा असली में मीडिया की इसकी होनी चाहिए, जबकि चर्चा किस चीज की होती है यह आप भली भांति जानते हैं। फिर अन्य राज्यों में सप्लाई की जाती है। कोकीन जयपुर से उदयपुर के रास्ते मुंबई भेजी जाती है। इनके तार बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। प्रदेश के 3000 सरकारी हॉस्टलों में भागवत गीता और संविधान की किताबें रखवाने की तैयारी है ताकि 70,000 विद्यार्थी इन किताबों का अध्ययन करके इनके महत्व को जीवन का हिस्सा बना सके। इस तरह की वर्किंग करने वाला राजस्थान एकमात्र प्रदेश होगा।
स्कूल के पाठ्यक्रमों में भगवत गीता को शामिल करने को लेकर कई राज्यों में विवाद भी सामने आए थे। एसटी के कुछ लोगों ने प्रकृति को पूजनीय माना था, एससी के कुछ लोगों ने संविधान को सबसे बड़ा बताया था। ऐसे में सरकारी हॉस्टलों में यह फॉर्मूला लागू करने की तैयारी की गई है। सोने में साल की सबसे बड़ी तेजी, जी हाँ, मंगलसूत्र बनवाना अब और भी महंगा होता जा रहा है। वैसे तो पहले से ही महंगा है, लेकिन और भी महंगा हो गया। एक दिन में 3100 रुपये महंगा हुआ। मंगलवार को जयपुर में सोने में एक ही दिन में सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। इसके साथ शुद्ध सोना 3100 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 99,300 रुपये हो गया है। कई बार चर्चा चली कि मंगलसूत्र महंगा होगा, आपका मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा, लेकिन अब आप क्या इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आप मंगलसूत्र बनवा भी सकते हैं। SC/ST आरक्षण समिति जयपुर जिला की बैठक यूथ हॉस्टल में रखी गई। इसमें सभी वंचित समाजों व जातियों के पदाधिकारियों ने मांग की कि राजस्थान में पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों से पहले आरक्षण का उप वर्गीकरण लागू किया जाए, ताकि वंचित SC/ST वर्ग को समय रहते इसका फायदा मिल सके। हज के सफर पर 165 हज यात्रियों की फ्लाइट जयपुर से मदीना के लिए मंगलवार सुबह 9:15 बजे रवाना हुई। टोडा भीम निवासी मीम संस्था के सदस्य नादिर अली की टीम जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हज यात्रियों की खिदमत कर रही है। पिछले 5 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी। विभाग का फोकस PTI भर्तियों पर है। विभाग ने 15 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक नौकरी लगे शारीरिक शिक्षकों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसमें फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित शारीरिक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों ही विभाग ने 134 PTI को फर्जीवाड़े के चलते बर्खास्त किया था। अब अन्य PTI भर्ती भी जांच के दायरे में ली जा रही है। SOG से प्राप्त PTI भर्ती के प्रकरणों को लेकर विभाग के अधिकारियों की शिक्षा संकुल में बैठक हुई। कितना बड़ा गड़बड़ झाला, सफाई कर्मी को 12,812 का एरियर देना था। अधिकारी ने 53 करोड़ की फाइल चला दी। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा। 4 जगह से फाइल निकली, 5वीं जगह पकड़ी गई। जी हाँ, मात्र 12,000 रुपए का एरियर की बजाय 53 करोड़ रुपए की फाइल वित्त विभाग को भेजी। हेरिटेज निगम में सफाई कर्मचारी के एरियर भुगतान करने को लेकर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। कर्मचारी को एरियर के रूप में करीब 12,812 रुपए का भुगतान करना था। जोन स्तर और मुख्यालय तक के अधिकारियों ने 53 करोड़ रुपए का एरियर भुगतान बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया। 4 जगह से फाइल निकलकर वित्त विभाग में पहुंच गई, लेकिन किसी भी स्तर के अधिकारियों ने इस चूक को नहीं पकड़ा। वित्त विभाग ने जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। RUHS यानी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से बैचलर ऑफ फार्मेसी के प्रथम से लेकर 8वें सेमेस्टर तक और मास्टर इन फार्मेसी के प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से प्रारंभ होगी। दोनों की साधारण शुल्क के साथ 12 मई तक और लेट फीस 215 रुपए के साथ 13 से 14 मई और दोगुने शुल्क के साथ 15 मई रखी गई है। पुलिस मुख्यालय के स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे जल महल स्थित पुलिस लाइन में अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ADG क्राइम दिनेश एमएन 195 पुलिस अधिकारी व कार्मिकों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, राजस्थान पुलिस सेवा पदक, उत्कृष्ट व अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा उत्तम, अति उत्तम एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। इनमें ASP आदर्श चौधरी, SI राजेश कुमार, महेश कुमार टांक, हेड कांस्टेबल सायर सिंह, कांस्टेबल मनीषा कुमारी व राजेश कुमार यादव को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और हेड कांस्टेबल चंद्र सिंह को राजस्थान पुलिस सेवा पदक मिलेगा। आपकी कितनी परवाह की जाती है, इसकी एक लापरवाही देखिए। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। वे ड्यूटी आवर्स पूरा हुआ तो पायलट ने छोड़ दिया विमान। अब बचे हुए यात्री कैसे जाएंगे, यह आपकी टेंशन है। जयपुर एयरपोर्ट पर यह पिछले 20 दिन में तीसरी बार हुआ है, जब पायलट का ड्यूटी आवर्स पूरा होने पर उन्होंने विमान ले जाने से मना किया, जिसके चलते हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को देर रात दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे करीब 170 यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आप शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायत जब करेंगे जब आपको मीडिया बताएगा कि आपको किसकी शिकायत करनी, किसके विरोध में खड़ा होना है, कहां आपको बड़ा प्रदर्शन करना है। यदि मीडिया इसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाता, कोई बात नहीं करता, तो आप भी अब इतने मन से एक
कम हो चुके हैं कि आप कहीं पर भी शिकायत नहीं कर सकते और शिकायत करके भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि मीडिया में आपको बताया नहीं गया। स्कूल शिक्षा विभाग और जय आबुराज सेवा संस्थान फाउंडेशन मुंबई के बीच मंगलवार को MOU हुआ। इसके तहत पाली, जालोर, सिरोही, राजपुरी और रामगंज मंडी के 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर मंगलवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में अतिक्रमण निरोधक समिति की बैठक बुलाई। इसमें समिति की अध्यक्षता चेयरमैन मनोज मुदगल ने की, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में संचालित राज्य शेष के 371 कॉलेजों के प्राचार्य को आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां दी है, जिससे छोटे मोटे बजट और सामान के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े। दिव्यांशी जैन और धैर्य गोगिया सहित राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने मंगलवार को राजस्थान स्क्वैश एकेडमी में चल रही नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रहरी भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया। अभ्यर्थी 7 से 16 मई तक संशोधन कर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल को हो चुका है। 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली PTET 2025 आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल 7 से 9 मई तक खुला रहेगा। परीक्षा समन्वयक ने बताया कि पोर्टल को त्रुटि सुधार के लिए खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदन का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटो में परिवर्तन या सुधार की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बुधवार से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। संगठन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालय कर्मचारियों के सामान्य वर्ग, संवर्ग एवं आशुलिपिक संवर्ग का राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के अनुरूप कैडर पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में ठेका निविदा कर्मचारियों के लिए पिछली सरकार ने रेक्सो की तरह RLSDC के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य की भाजपा सरकार ने हाल ही में बजट में RLSDC के स्थान पर कार्मिक विभाग के माध्यम से राज्य के ठेका कर्मचारियों के लिए अलग से व्यवस्था करने की घोषणा की। कार्मिक विभाग ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए, जिससे राज्य के ठेका कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मंगलवार को कर्मचारी महासंघ ने कार्मिक सचिव से मांगों के निराकरण के लिए वार्ता की गई। इसमें कार्मिक सचिव ने आश्वस्त किया कि 1 महीने में कार्य पूरा कर दिया जाएगा। राजस्थान PM कुसुम योजना में लगे सोलर प्लांटों से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा है। इससे प्रदेश के 1,70,000 से ज्यादा किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा के निर्देशों के बाद PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A व कंपोनेंट C में 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेंद्रीकृत सोलर प्लांट से 70,000 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल रही है। भास्कर की बड़ी इन्वेस्टिगेशन, ऐसे रचा मूंगफली घोटाला। 2.6 करोड़ की मूंगफली की जगह भरा कचरा, छिलका, सड़ी फलियों से बढ़ाया वजन। जी हाँ, कितनी बड़ी खबर, कितना बड़ा घोटाला। इसकी इतनी बड़ी जांच की जानी चाहिए ताकि घोटाला करने वाले 100 बार सोचे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या होगा इसका हाल। जिले के रायपुर उपखंड के कुशालपुरा गांव में बरसों पुराने मकानों का अतिक्रमण रोकने के लिए डिमार्केशन किया गया तो स्थानीय निवासी विरोध में उतर गए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।